राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, आज मैं आपसे बैसाख मास की कथा सुनना चाहता हूँ, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अपने सच्चे भक्त को दर्शन देते हैं। हे मुनिवर, वह कथा मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने भक्त को बैसाख मास का फल दिया। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, वह पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। बैसाख का महीना चल रहा था। मंदिरों में भगवान विष्णु के नाम की गूंज उठ रही थी। विष्णु भगवान के मंदिरों में आरती, यज्ञ और विष्णु भगवान के नामों की स्तुति से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग वैशाख मास में आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाएं पूरी करो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रिय, ये लोग तो दिखावा करते हैं, असली भक्त तो इनमें से कुछ ही हैं। परंतु माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन सभी भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता लक्ष्मी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का वेश बनाया। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पति पत्नी का वेश बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो गए। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी नजर में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे पहले तुम मुझे वहीं लेकर चलो। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को लेकर ग्वाले के घर गई और बोली कि हे भगवान, यही ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि यह अपनी गाय भैंसों का दूध, दही, घी सबसे पहले आपके मंदिर में चढ़ाता है। तब वे ग्वाले के घर पहुंचे। जब ग्वाले ने अपने घर के दरवाजे पर एक कोढ़ी और एक सुंदर महिला को देखा तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे भाई, हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। ये मेरे पति हैं जो कोढ़ से पीड़ित हैं। हमें आसरा चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। आप बदले में हमें 2 वक्त का भोजन दे देना। हम आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही वह ग्वाला तिलमिला उठा और बोला, अरे जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। और देखो, तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियां भिनभिना रही है। माता लक्ष्मी ने उस ग्वाले से बहुत विनती करी और कहा कि अरे भाई, तुम तो विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया तो करो। लेकिन ग्वाले ने उन्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आगे गए। आगे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को एक बनिए के घर लेकर गई और बोली कि हे देव, मुझे पूरा विश्वास है यह जरूर हमारी मदद करेगा। यह बनिया आपका बहुत बड़ा भक्त है। रोज विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य किया करता है। लेकिन उस बनिए ने भी वही किया जो कि ग्वाले ने किया। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई और बोली कि हे देव, मुझे पूरा यकीन है कि यह सुनार हमारी जरूर मदद करेगा, क्योंकि यह सुनार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह रोज विष्णु भगवान के मंदिर में सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषणों से आपका श्रृंगार करता है। लेकिन उसने भी जब देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक कोढ़ी खड़ा है, जिसके शरीर से जगह जगह से खून रिस रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, तो उसने भी नौकरों से कहकर उन्हें घर से निकाल दिया। तब माता लक्ष्मी हताश हो गई और बोली कि हे देव, ये लोग इतने व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
आपके नाम के मंत्रों की स्तुति करते हैं, घंटों मंदिर में बैठकर आपकी पूजा करते हैं, परंतु फिर भी ये इतने कठोर हृदय के हैं और इतने निर्दयी क्यों हैं? ये लोग किसी निर्बल अबला औरत की और गरीब कोड़ी की मदद क्यों नहीं करते? तब विष्णु भगवान ने कहा कि प्रिय, ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो बिरले ही होते हैं। हे प्रिय, अब बताओ, अब तुम मुझे कहाँ लेकर चलोगी? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये लोग ऐसे हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, सारी उंगलियां एक सी नहीं होती, कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। सभी लोग पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो प्रिय, मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर उसी गांव के एक खुमार के घर गए। वह खुमार बहुत गरीब था, मात्र उसके एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। आंगन में एक खाट बिछी हुई थी और वहीं वह चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसे देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि हे देव, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के घरों में लेकर गई थी। जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, हमारी मदद नहीं करी, तो यह गरीब खुमार हमारी क्या मदद करेगा? और मैंने तो इसे आपकी पूजा पाठ, हवन मंत्र, व्रत उपवास, दान पुण्य करते हुए भी नहीं देखा। यह कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे उसी कोड़ी वेश में खुमार के घर गए। उन्हें देखते ही दोनों खुमार दंपति बड़े खुश हुए। आदर के साथ उन्होंने उन्हें अपनी झोपड़ी में खाट पर बैठाया और छाछ, रोटी और जौ का दलिया खाने के लिए दिया। तब भगवान विष्णु जो कोड़ी के वेश में थे, खुमार ने उनके कोड़ की जगह से ठंडे जल से धोया और उनके घावों पर दवाई लगाई और कपड़े की पट्टी बांधी। माता लक्ष्मी जो सुंदर युवती के रूप में थी, उसे कुमारन तसल्ली देते हुए बोली कि बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। पुत्री, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, हम दोनों तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया कि देखा, यह है मेरा सच्चा और असली भक्त। तब माता लक्ष्मी ने भी आंखों में ही इशारा करके कहा कि आप सच कह रहे हैं। हे राजन, उधर उस ग्वाले ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वैशाख मास में अनादर किया तो उसकी गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और उस बनिए और सुनार का कारोबार भी ठप हो गया। उन्हें बहुत नुकसान हुआ और वह खुमार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। सुबह जब खुमार सोकर उठा तो झोपड़ी में उसे कोई नहीं मिला। सुबह कुमार दंपति जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर मकान हो चुका था और उनके घर में अन्न धन के ढेर लगे हुए थे। जिस स्थान पर माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, उस स्थान पर उन्हें सोने चांदी हीरे मोती से जड़ी हुई एक चूंदड़ी की साड़ी मिली और जिस स्थान पर भगवान विष्णु कोड़ी वेश में बैठे हुए थे, वहां पर उन्हें सुदर्शन चक्र का निशान मिला। तब वे समझ गए कि वह कोड़ी और सुंदर स्त्री और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी थे। इस तरह कुछ ही दिनों में वह उस गांव के सबसे अमीर धनी सेठ बन गए और पुत्र पौत्र धन वैभव उनके जीवन में सब कुछ हो गया और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, आज मैंने तुम्हें यह वैशाख मास का पवित्र अध्याय सुनाया। इस अध्याय को सुनने से पहले हमें पिछले अध्याय का थोड़ा सा सार सुनना पड़ेगा, तभी हमें इस अध्याय को हम समझ पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि जब शंख मुनि व्याध को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे, वहाँ जिस पेड़ की छाया में शंख मुनि और व्याध बैठे हुए थे, उसी पेड़ की कोटर में एक काला सर्प उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उस सर्प के कानों में वैशाख मास का महात्म्य पड़ा तो वह अपने काले नाग की देह त्याग कर
सुंदर देह धारण करके शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके आगे का महात्म्य इस प्रकार है। आइए अब हम 26वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव ऋषि आगे कहने लगे कि जब शंख मुनि और व्याध ने उस काले नाग को सुंदर देह में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शंख मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम्हें यह योनि प्राप्त हुई और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी यह सदगति हुई, अकस्मात तुम्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर उसने दंडवत शंख मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिवर, मैं कुसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। मैं पूरे दिन सोता रहता था और अपने पिता की भी काम में कोई मदद नहीं करता था। नहीं मैं संध्या वंदन करता था और नहीं मैं सूर्य नारायण भगवान को कभी अर्घ्य देता था। मेरे पिता ने मुझे कई बार समझाया लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता ने मुझे हमेशा ब्राह्मण धर्म के नियम बताए लेकिन मैंने कभी उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी किसी को श्रद्धा भाव से नहीं देखा। इसी तरह मैं अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत मुनि नाम का एक ब्राह्मण हमारे नगर में आया। तब वह जयंत मुनि सरोवर के किनारे बैठकर वैशाख मास के महात्म्य को सुनाते थे। नगर के हजारों स्त्री पुरुष जयंत मुनि के पास वैशाख मास का महात्म्य सुनने के लिए जाया करते थे। सब लोग प्रातः स्नान आदि करने के बाद उनकी कथा को बड़े प्रेम से सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए ही उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े ही अभिमान के साथ उन लोगों के पास बैठता था और उनसे इधर उधर की बातें करके उनका मन कथा सुनने से भटकाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे पकड़कर भयानक नरक में ले गए, जहां मैं 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद दुखों को भोगता हुआ मैं सर्प की योनि में पैदा हुआ और जब से मैं इसी वृक्ष की कोटल में बैठा हूँ। देव योग से आज आपके मुख से निकली हुई वैशाख मास के महात्म्य को सुनने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मैं सर्प की योनि को छोड़कर दिव्य देह धारण करके इस समय मैं आपकी शरण में खड़ा हूँ। हे मुनिवर, मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया। हमेशा मैंने सभी का मजाक उड़ाया है। फिर किस कर्म की वजह से मुझे आप जैसे सज्जन से मेरी भेंट हुई? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और उसको स्पर्श किया। शंख मुनि के स्पर्श मात्र से ही उसके सारे पाप धुल गए। तभी उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। शंख मुनि उस दिव्य रूपधारी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। वैशाख मास के महात्म्य को सुनने से ही तुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो गया। हे ब्राह्मण, मैं तुझे अब आगे का बताता हूँ। तू कम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सभी विद्याओं में तू निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मरण रहेगा और तू संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर विषाक्त विष्णु के प्रिय धर्म को अपनाएगा। निष्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहेगा और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सभी बंधनों से मुक्त होकर योगियों की भांति दुर्लभ मोक्ष पद को तुम प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, तुम डरो मत। मेरी कृपा से अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। जो किसी भी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है और जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सच्ची श्रद्धा और लगन से वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं।
जो कोई भी भक्ति से, द्वेष से भी वैशाख मास की महात्म्य को, कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे भी पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान के अनेक नाम हैं। जो साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं, ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न ही धन खर्च करना पड़ता है। जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य का जीवन प्रकाशमय हो जाता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वेशाक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा से मेरे भाग्य का उदय हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, जिससे कि मैं सर्प योनि से छूट गया और दिव्य देह धारण करके अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा कहकर उसने शंख मुनि की परिक्रमा करी। आज्ञा लेकर वह स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि ने भगवान के अनेक अवतारों को और इतिहासों को व्याध को सुनाया। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन करी और तर्पण करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम नाम का 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए कहा। शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। राम नाम का जाप करने और वेशाक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध कुछ दूर तक उनको पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग से रोने लगा। जब तक नेत्रों के सामने से शंख मुनि ओझल नहीं हो गए, वह निरंतर उनको देखता रहा। फिर उठकर वन में चला गया और मार्ग को स्वच्छ करने लगा। प्याऊ लगाकर वेशाक्त धर्म का पालन किया। वन के केथ, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम से थके हुए राहगीरों को भोजन कराता रहा। जूते, चंदन, छतरी, ताड़ का पंखा राहगीरों को दान करने लगा और राहगीरों की सेवा करने लगा। उनको बालू का बिछौना बिछाता रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की भांति बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भी जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र पैदा हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतदेव ऋषि आगे राजा मिथिलेश से कहने लगे कि हे राजन, व्याध ने वैशाख मास में शंख मुनि को जूते दान किए और थोड़े से वैशाक्त धर्म का पालन किया, जिसके करने मात्र से ही उसे ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस महात्म्य को सुनेगा, पढ़ेगा, कहेगा, उसको फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।